presentation topic of mine, the impact of World War I on Russia, military campaigns, socio-economic disruptions and political crisis. बेसिकली जो इंट्रोडक्शन है कि वर्ल्ड वॉर वन में किस तरीके से रशिया पे इम्पैक्ट किया था पॉलिटिकली, सोशो इकोनॉमिकली और एक मिलिट्री कैंपेन्स पे। जो रशिया में वर्ल्ड वॉर वन थी वो ईस्टर्न फ्रंट में रशिया को बहुत ज़्यादा मज़ाहमत का सामना था, जिस वजह से उसकी मिलिट्री डिग्रेड हो रही थी। उसके अलावा जो मिलिट्री पे अखराजात होते हैं, जंग माशी टर्माइल लेके आती है, उसके साथ साथ एक सियासी तनाव की जंग पैदा करती है, जिसने रशिया पे एक गहरा असर डाला। और जो ईस्टर्न फ्रंट Он говорит, ну, когда война началась, за первая война, вот, что людям было очень плохо, ну, о них от войны. जो ईस्टर्न फ्रंट पर जो उसको नाकामियाँ हो रही थी और जो वहाँ पर उसको रेजिस्टेंस मिल रही थी, उस वजह से तो उस वजह से जो उसकी जो आवाम थी ना, उसमें इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंट हुई। उसके अलावा जो वहाँ पर एक 1905 में भी रेवोल्यूशन आया था, उस वजह से आवाम जो है ज़ारिस्ट रजीम के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो गई थी, क्योंकि उसकी बेसिकली वजह थी पहले ही वहाँ पर अफराती ज़र और इन्फ्लेशन इतनी हाई थी, जिस वजह से जो है कैद साली जो है आ गई थी। तो जो रेवोल्यूशन पार्टी थी उनकी वजह से और एक पीपल डिस्कनेक्ट हो गया था वार के दौरान के किंगडम में, जो ज़ार की रजीम थी उसमें और आवाम में एक बहुत बड़ा गैप आ गया था। उस वजह से जो है जो ज़ार से जो है ना आवाम दूर होती जा रही थी। उसके अलावा जो रेवोल्यूशंस आर्मीज़ थी, मतलब एक रेड आर्मी भी वहाँ काम कर रही थी। उसके अलावा जो बोल्शेविक और मेंशेविक थे, इसके अलावा एक और सोवियत पार्टी बनी थी। जो ये तीन इनकलाबी पार्टियाँ थी, इस वजह से एक बहुत बड़ा टर्माइल आ रहा था। उसके अलावा जो मिलिट्री कैंपेन्स ने जो इफेक्ट डाला था वो सियासी सूरतों में नज़र आ रहा था। उसके अलावा जो सोशल इकोनॉमिक कंडीशन थी वो इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों को तबाह करती जा रही थी। जो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर से जो लोग मतलब मुतासिर हो रहे थे, एक तो जिनकी ज़मीनें थी वो भी, और जो कैद साली हो रही थी तो दूसरे लोग भी मुतासिर होते जा रहे थे उससे। उस वजह से जो ये एग्रीकल्चर वाले थे और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नतीजे में जो थे, वहाँ पे उनका जो आ रहा था वो रेवोल्यूशन तंजीमों की तरफ जा रहे थे, जिस वजह से रेवोल्यूशन तंजीमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी और ज़ार रजीम नीचे जा रही थी। उसके रिव्यूज़ के लिए यहाँ पे हमने बुक्स भी मेंशन की हैं कि रिचर्ड पाइप्स की एक बुक थी द रशियन रेवोल्यूशंस, जिसने जो है इन डेप्थ जो है ना पॉलिटिकल सिचुएशंस को जो है वर्ल्ड वॉर के दौरान हमें नुमाया करके बताया। उसके अलावा ऑनर्ड फाइज की सी भी एक बुक थी द पीपल ट्रेडिजी, जिसने जो है हमें सोशो इकोनॉमिक कंडीशन और पॉलिटिकल क्राइसिस जो वहाँ पैदा हो रहा था उस पर वहाँ इसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब किया। उसके अलावा एक और बुक थी पीटर गैट्रेल की, उन्होंने वर्ल्ड वॉर के दौरान जो सोशल और इकोनॉमिकल हिस्ट्री थी वहाँ की, उस पर जो है बहुत ज़्यादा नज़र डाली है। उसके अलावा जो इसकी फाइंडिंग्स थी, Клемом этого не было, поэтому новая революционная армия, и поэтому они его типа отставили, потому что они хотели усталить. Еще у нас царя сбросила буржуазия. Да. Разница была буржуазная. मिलिट्री लॉसेस की वजह से मिलियन ऑफ कैजुअलिटीज़ वहाँ पर हुई, बहुत ज़्यादा डेथ हुई। उसके अलावा और जो सोशल इकोनॉमिक कंडीशन थी वो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से कैद साली होती जा रही थी, वहाँ पर एहतजाज होते जा रहे थे। और उसके अलावा जो है ना स्ट्राइक्स रोज़ बरोज़, वो जो है एक बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली जो है रशिया पीछे जा रहा था। और उसके नतीजे में इन दो चीज़ों के नतीजे में जो तीसरा क्राइसिस था वो पॉलिटिकल क्राइसिस था, जिसने ज़ार की रजीम पर इतना दबाव डाला कि मतलब जो फरवरी का रेवोल्यूशन था 1970 में, उसने ज़ार की रजीम ही ख़त्म कर दी और एक नया सिस्टम आया जो उन्हीं के प्राइम मिनिस्टर थे मेंशेविक्स में, वो लेके आए, लेकिन वो भी सस्टेन नहीं कर सका। उसके बाद जो बोल्शेविक है उन्होंने जो है तख्ता उलट करके सारा इख्तियार अपने पास ले लिया और जो है यहाँ पर रोमनफ डेंसिटी का एंड हुआ और एक नया सोवियत यूनियन के नाम से रशिया उभरा। Сказал, что большевики цару убрал, поэтому
сначала элиты теоретически бросили Да, царя, да. а уже политические элиты бросили народ, Да. трудовые массы. Да. Okay, good. Yeah. Next.